नमस्कार दोस्तों, M2S स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मौर्य काल से शुरुआत करेंगे। यदि हम बात करें मौर्य काल की जानकारी के स्रोत से की तो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, जो कि मौर्य काल की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी उसमें मिलती है। यदि हम बात करें कौटिल्य की तो कौटिल्य हैं जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। यदि हम बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय तो ये रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित हैं। यदि हम बात करें संदर्भ चाणक्य के विभिन्न नामों के बारे में तो विष्णुगुप्त, वहीं चाणक्य, वहीं द्विज, सर्षप, श्रेष्ठ, ब्राह्मण भी इसे कहा गया है। यदि हम बात करें अर्थशास्त्र की भाषा के बारे में दोस्तों तो इसकी भाषाएं वो संस्कृत है, वहीं इसके 15 अध्याय हैं। यदि हम बात करें अर्थशास्त्र में वर्णित राजदूतों के बारे में तो शासनहार संदेशवाहक को कहते थे। वहीं यदि हम बात करें परिमितार्थ की तो शासक द्वारा बताए गए स्तर तक वार्ता, यानी कि राजा जो कहता था वहीं राजदूत आगे राजा को कहता था, उसे परिमितार्थ कहते थे। वहीं यदि हम बात करें निसृष्टार्थ की तो संदेशवाहक राजा द्वारा कई बात आगे पहुंचाता था, इसके अलावा अपने स्तर पर भी वह वार्ता करता था, उसे ही निसृष्टार्थ कहते थे। दोस्तों यदि हम बात करें अर्थशास्त्र में तो सर्वप्रथम करारोपण की बात अर्थशास्त्र में ही हमें मिलती है प्राचीन भारत के इतिहास में। वहीं हमें ये भी जानकारी मिलती है कि अंगरक्षक महिलाएं भी मौर्य काल के समय होती थी। वहीं यदि हम बात करें शताग्नि तो ये एक आयुध यानी कि एक शस्त्र होता था जिससे कई लोगों को एक साथ मारा जा सकता था। मौर्य काल का ये प्रसिद्ध शस्त्र था। यदि हम बात करें भूमि छिद्र न्याय की तो जो कि बंजर भूमि होती थी, जो भी किसान उस बंजर भूमि को आबाद करता था उससे लगान है वो माफ़ कर दिया जाता था, उससे ही भूमि छिद्र न्याय कहते हैं। कई एग्जामों में ये सवाल भी पूछा गया है। अब हम बात करेंगे मौर्य काल के प्रमुख राजमार्गों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। कई बार इससे सवाल भी पूछे गए हैं। तो सबसे बड़ा मार्ग की बात करें तो पुष्प कलावती, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से लेकर पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल तक ये सबसे लंबा मार्ग था। यदि बात करें तो ऑकलैंड ने इसी मार्ग को ग्रांड ट्रक रोड कहा है, यानी कि यह वही मार्ग है जिसे मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेरशाह सूरी द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, जिसका शॉर्ट नाम जीटी रोड भी है। यदि हम बात करें दूसरे मार्ग की तो पाटन गुजरात से कौशाम्बी यूपी तक ये दूसरा प्रमुख राजमार्ग था। वहीं तीसरे राजमार्ग की बात करें तो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से श्रावस्ती यूपी तक था। वहीं चौथा राजमार्ग भृगुकस गुजरात से मथुरा यूपी तक जाता था। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य हुए युद्ध की। तो 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। इस वजह से सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करता है। तो ये प्राचीन भारत का पहला ऐसा विवाह था जो कि अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है, क्योंकि विदेशी शासक की स्त्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर विवाह किया। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो पॉलीब्रोथा पाटलिपुत्र का नाम है जो इंडिका में हमें मिलता है। वहीं मेगस्थनीस के अनुसार मौर्य काल नगर प्रशासन में समितियाँ थी। जब कौटिल्य ने 9 प्रकाश के दासों का वर्णन अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। यदि हम मौर्य काल के साहित्य की बात करें तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि संस्कृत नाटक हैं। यदि इसके हिंदी अनुवाद की बात करें तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने इसका हिंदी अनुवाद किया। वहीं प्राचीन भारत का ये प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। इसमें इतिहास प्लस राजनीति दोनों के बारे में लिखा गया है। इसमें नंद वंश के विनाश तथा मौर्य काल के उदय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे हम बात करें तो कर्ण द्वारा लिखित राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, जिसमें राजाओं का इतिहास है। अशोक ने
श्रीनगर झेलम नदी के तट पर इसे बसाया था। श्रीनगर को ये इस राजतरंगिणी में से हमें प्राप्त होता है। वहीं जालौक जो कि अशोक के पौत्र थे, वो यहाँ के राजा थे। यदि इसमें पहली बार वैज्ञानिक इतिहास का भी वर्णन है वो किया गया है। यदि हम बात करें विभिन्न बौद्ध ग्रंथों के बारे में मौर्य काल के समय, तो विभिन्न बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। वहीं अंगुत्तर निकाय प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं। वहीं हम बात करें दिव्यदान की, जिसमें बौद्ध की जातक कथाओं का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। वहीं यदि हम जैन ग्रंथ की बात करें तो सब प्राकृत भाषा में लिखे गए भगवती सूत्र ग्रंथ प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। अब हम बात करेंगे दिव्यदान की, तो दिव्यदान है वो नेपाल से प्राप्त हुआ है। वहीं अशोक ने अपनी पुत्री सारुमती का विवाह नेपाल के राजा खतीय देवपाल से किया। इसकी जानकारी दिव्यदान में दी गई है। अशोक ने देवपाटन, जिसे ललित पाटन कहते हैं, नगर बसाया। यदि हम बात करें तिब्बत से प्राप्त ग्रंथों की, तो कंगयूर और तंगयूर ये दो तिब्बत से प्राप्त हुए ग्रंथ हैं, जिन्हें लामा तारानाथ ने लिखे थे। वहीं हम बात करें तमिलनाडु से प्राप्त ग्रंथों की, तो एनानूर और मुरनानूर दो तमिलनाडु से प्राप्त ग्रंथ हैं। यदि बात करें एनानूर की, तो मामूल नार ने लिखा। वहीं मुरनानूर है वो परनार लेखक ने लिखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रीलंका से प्राप्त ग्रंथों के बारे में। तो दीपवंश और महावंश श्रीलंका से प्राप्त ग्रंथ हैं। इनमें अशोक को प्रियदर्शी तथा देवनाम प्रिय कहा गया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में अशोक को देवनाम प्रिय कहा गया है, तो उसका जवाब है वो दीपवंश और महावंश है। इसमें प्रियदर्शी भी अशोक को कहा गया, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके समय में फाहियान भारत आया था और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है फोक्यो की। तो ये याद रखने पुस्तकें, इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसकी पुस्तक का नाम है वो फोक्यो की है। अब हम बात करें जैन ग्रंथ की, तो परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा लिखित है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म है वो अपना लिया था। ये भी कई बार पूछा गया है। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उसकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त की। उस अंतिम समय में उसने जैन धर्म है वो अपना लिया था। यदि हम बात करें कल्पसूत्र की, तो ये भद्रबाहु द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। तो मौर्य काल से संबंधित ये था अपना पहला भाग। कल हम बात करेंगे इससे आगे प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो आप जुड़े रहिए M2S स्टडी क्लास के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। नमस्कार।